बेटा क्लास 10 विषय हिंदी चैप्टर सेकंड आपका धनुष भंग शीर्षक करा चुके हैं सेकंड चैप्टर में। अब चैप्टर होगा आपका सेकंड चैप्टर का ही वन पथ पर। और इसके रचयिता कौन है, इसके कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तो लेसन का मतलब है वन मीन वन के, पथ मीन रास्ते पर। जब भगवान राम सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकले थे तो पुर मीन होता है श्रृंगपुर। क्या पुर मीन? श्रृंगपुर। तो उन्होंने श्रृंगपुर में निवास किया था। कहाँ निवास किया था? श्रृंगपुर में। और ये श्रृंगपुर उत्तर प्रदेश के जिला प्रयाग में है। श्रृंगपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के जिला प्रयाग में है। समझ में आ गया बेटा? इसका नाम श्रृंगपुर क्यों पड़ा? प्रयाग के एक स्थान पर ऋषि श्रृंगी का एक आश्रम था और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम श्रृंगपुर पड़ा। ऋषि श्रृंगी की पत्नी शांति और ऋषि श्रृंगी का मंदिर आज भी श्रृंगपुर में है। इसकी विशेषता क्या है? जब राजा दशरथ के संतान नहीं हो रही थी, जब राजा दशरथ की 3 रानियां थी और किसी के कोई संतान नहीं हो रही थी, तो राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को यज्ञ के लिए बुलाया। संतानों उत्पत्ति की इच्छा को लेकर यज्ञ कराने के लिए बुलाया। तो राजा ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ किया और राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है। तो बेटा आज भी श्रृंगपुर में ऋषि श्रृंगी और उनकी पत्नी शांति का मंदिर है। और जिन लोगों के संतान उत्पन्न नहीं होती है तो वो संतान की कामना के लिए उस मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, दुआ करते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरह की कहानी है श्रृंगपुर की। ओके। श्रृंगपुर में वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ रुके थे? श्रृंगपुर में। अब जब श्रृंगपुर में रुकने के बाद सुबह में ते मीन से, बोलो पुर मीन श्रृंगपुर। पहले बोल रहा हूं प्लीज बच्चों मेरे। पुर ते निकसी रघुवीर वधू, धर धीर दय मार्ग में डग है। पुर मीन श्रृंगपुर, ते मीन से, निकसी मीन निकलकर, श्रृंगपुर से निकलकर, रघुवीर मीन श्री राम की, वधू मीन पत्नी, श्री राम की पत्नी अर्थात रघुवीर वधू मीन सीता जी, रघुवीर वधू मीन सीता जी। श्रृंगपुर से निकलकर सीता जी ने धरी मीन धारण किया, धरी मीन धारण किया और धीर मीन धैर्य को, सीता जी ने धैर्य को धारण किया। दय मीन रखे ही थे, मर्ग मीन मार्ग, मीन में डग मीन कदम, मार्ग में 2 कदम रखे ही थे। समझ में आ रहा है बेटा? फिलहाल इस लाइन का अर्थ है श्रृंगपुर से निकलकर सीता जी ने धैर्य को धारण करके मार्ग में 2 ही कदम रखे थे, 2 ही कदम रखे थे। झलक मीन झलकने लगा, भरी मीन पूरे, भरी मीन पूरे, भाल मीन मस्तिष्क पर या भाल मीन माथे पर, भाल मीन माथे पर, कनी मीन कड़, कनी मीन कड़, जल मीन जल की बूंदें, जल के कड़ उनके माथे पर, उनके पूरे माथे पर जल के कड़ झलकने लगे। मतलब श्रृंगपुर से निकलकर धैर्य धारण करके उन्होंने रास्ते में 2 ही कदम रखे थे कि उनके माथे पर जल के कण झलकने
लगे। इतनी थकी हुई थी पहले से ही। पुट सूख गए मधुराधर वै। पुट मीन कोमल, पुट मीन कोमल, सूख मीन सूख गए, सूखी गए मीन सूख गए। मधुराधर, मधुराधर मीन दोनों ओठ। मधुराधर वै मीन, मधुराधर मीन दोनों ओठ। वै मीन उनके, उनके दोनों कोमल ओठ सूख गए। समझ में आ रहा है अर्थ बेटा? नेक्स्ट बोलोगे। फिर बूझत हैं चलनो अब, केतिक पर्ण कुटी कर हो कित है। ध्यान दो बेटा। फिर मीन फिर, बूझती मीन बूझती है मीन है। फिर सीता जी श्री राम से पूछती हैं। किससे पूछती हैं? फिर सीता जी श्री राम से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? चलनो है अब, केतिक मीन कितना, अब और कितना चलना है। भाई सरंगपुर आते आते काफी समय लग गया। अयोध्या से प्रयाग आना एक बड़ी बात है ना? अब और कितनी दूर चलना है। और आगे कहती हैं वो श्री राम से, पर्ण कुटी, पर्ण मीन पत्तों की, कुटी मीन कुटिया या कुटी मीन घर, पत्तों का घर। करियो, करियो मीन बनाओगे, कित मीन कहाँ, है मीन है, पत्तों का घर कहाँ बनाओगे। आप कह रहे हैं हम पत्तों का, घास फूस का घर बना लेंगे, तो पत्तों का घर कहाँ बनाओगे? समझ में आ गई कहानी? नेक्स्ट। पिए की लख आतुरता, पिए की अखियां अति चारू, चली जल चवें। ध्यान दो। पिए मीन पत्नी की, पिए मीन पत्नी की, लख मीन देखकर, आतुरता मीन व्याकुलता, पत्नी की व्याकुलता देखकर। पिए मीन पति के, पति की, पिए मीन पिए मीन पत्नी और पिए मीन पति, मतलब पत्नी की व्याकुलता देखकर। पिए मीन श्री राम की, अखियां मीन आंखों से, अति मीन अत्यधिक, चारू मीन सुंदर, श्री राम की अत्यधिक सुंदर आंखों से। चली चवय, चली मीन चली, जल मीन आंसू, चवय मीन चूने लगा, आंसू चूने लगे। चवय मीन चूने लगे, आंसू चूने लगे, आंसू टपकने लगे। फिर से बोल रहा हूं अर्थ। जब पत्नी की व्याकुलता को देखा, जब श्री राम ने पत्नी की व्याकुलता को देखा, तो उनकी सुंदर, अत्यधिक सुंदर आंखों से आंसू टपकने लगे। चवय मीन चूने लगे या टपकने लगे। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट। जल को गए लखन हैं, लरिका परिखो पिए छाओ, घरी कहे ठाडे। ध्यान दो बेटा। जल मीन जल, को मीन को, गए मीन गए हैं, जल लेने को गए हैं। लखन मीन लक्ष्मण जी, लखन मीन लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। जब सीता जी को प्यास लग रही थी तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेज दिया और अपना दोनों लोग धीरे धीरे चल रहे थे कि लक्ष्मण जी जल्दी से जल ले आएंगे, तब तक हम थोड़ा बहुत चल रहे हैं। लक्ष्मण जी जल लेने को गए हैं तो सीता जी कहती हैं लरिका, लरिका मीन बालक, बालक को, बालक के परिखों मीन धोऊंगी, पिए मीन पैर, पय होना चाहिए यहाँ, पय पय है, पिए है बेटा, पिए है, हाँ पैर। पिए मीन पतदेव, हे पतदेव मैं परखूंगी, छाओ मीन छाओ, घड़ी कहे ठाडे, छाओ मीन छाया में, घड़ी मीन एक घड़ी के लिए, ठाडे मीन खड़े हो जाएं। सॉरी, परखो मीन प्रतीक्षा कर लो। परखो मीन क्या है यहाँ? प्रतीक्षा। परखो मीन क्या है? प्रतीक्षा। पिए मीन पति, पिए मीन पतिदेव, पिए मीन पतिदेव। ध्यान दो, सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। लड़का मीन बालक की, परखो मीन प्रतीक्षा कर लीजिए, पिए मीन हे पतिदेव, हे पतिदेव बालक की प्रतीक्षा
कर लीजिए, उन्हें आ जाने दो, वो बच्चे हैं अभी। छाँव मीन छाया में, घड़ीक मीन एक घड़ी के लिए, ठाड़े मीन खड़े हो जाइए। एक घड़ी के लिए, कुछ समय के लिए छाया में खड़े हो जाइए। बात समझ में आ गई बेटा? प्लीज। पछी पसेऊ ब्यारी करो, और यहां पर क्या है बेटा? हैं? पाए, पाए होना चाहिए यहां, पाए। पखीरों भू भूरी ठाड़े, बताया करो कहीं मिस्टेक है, ये टाइप किया हुआ है ना। पछी, पछी है ये, पोछी, पोछी, तभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक है। पोछी मीन पोछूंगी, पसेऊ मीन पसीना, मैं लक्ष्मण जी के पसीने को पोंछ दूंगी। ब्यार मीन हवा, करो मीन कर दूंगी, उनकी हवा भी कर दूंगी। बड़ा दौड़ के गए हैं पानी लेने, ऐसी धूप में, गरम रेत में, मैं उनका पसीना पोंछ दूंगी, उनकी हवा कर दूंगी। और मीन, और पाए मीन पैर, पखरों मीन धो दूंगी, और पैरों की धो दूंगी। भूभुरी मीन बालू को, भूभुरी मीन बालू को। टाडे, टाडे मीन गर्म, और गर्म उनके पैरों पे लगी हुई गर्म बालू को धो दूंगी। समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट। बहुत प्रेम करती थी, बहुत स्नेह करती थी लक्ष्मण जी से। नेक्स्ट। तुलसी रघुवीर प्रिया, समजान के बैठ विलंब लो, विलंब लो कंटक काले, कंटक काले। तुलसी मीन तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर मीन श्री राम, प्रिया मीन प्रिया को, समजान के, प्रिया की मुसीबत को, प्रिया की व्याकुलता को, प्रिया मीन पत्नी की व्याकुलता को जानकर, कह बैठे, बैठे मीन बैठ गए, विलंब लो, विलंब लो मीन देर तक, देर तक बैठ गए, काफी देर तक बैठ गए। और उनके पैरों में लगे हुए कंटक मीन कांटों को, काले मीन निकाल रहे थे, और बैठकर उनके पैरों में लगे हुए कांटों को निकालने लगे। किनके पैरों में लगे कांटों को? सीता जी के। भगवान राम काफ़ी देर तक बैठ गए। जब उनकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी, बहुत सारे उनके पैरों में कांटे चुभे हुए थे, तो वह उनको कांटों को निकालने लगे। जानकी मीन सीता जी ने नाहे मीन नाथ को, नाहे मीन अपने स्वामी श्री राम को नेह मीन इसने से लख्यो मीन देखा, इसने देखा। सीता जी ने अपने पति को, अपने पति का नेह मीन इसने लख्यो मीन देखा। जब सीता जी ने अपने पतिदेव का ऐसा इसने देखा, तो पुलको मीन पुलकित हो गया, आनंदित हो गया, तन मीन शरीर, तो उनका शरीर आनंदित हो गया। बारी, वारी, बारी मीन पानी, बारी मीन आंसू, बिलोचन मीन आंखों से, बाड़े मीन बाढ़ आ गई, और उनकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। समझ में आ रहा है? उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। समझ में आ गया बेटा? अलंकार समझाएं आपको, बताओ इसमें कौन सा अलंकार है? बोलो जल्दी। रघुवीर वधु, सॉरी, धर धीर में कौन सा अलंकार है? बोलो। छे का अनुप्रास अलंकार है। भरी भाल में कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास अलंकार है। और ढूंढो, क्यों भाई? करयों कित में कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास अलंकार है। और बोलो, हैं? अखियां अति में कौन सा अलंकार है? और चारू चली में कौन सा अलंकार है? हाँ, अनुप्रास अलंकार का भाग छे का अनुप्रास अलंकार है। और बताओ, और बताओ कोई अलंकार है? हाँ ठीक, इसका मतलब अलंकार समझ में आ रहे हैं आपकी। बेटा नेक्स्ट देखिए। रानी मैं जानी अजानी महा, पब पाहन हूं तो कठोर हिये हैं। प्लीज बच्चों मेरे,
रानी मीन रानी कैकेयी, मैं मीन मैंने, जानी मीन जान लिया है। मैंने जान लिया है कि रानी कैकेयी अज्ञानी मीन अज्ञानी थी, महा मीन महा अज्ञानी थी। मैं मीन मैंने, जानी मीन जान लिया है। मैंने जान लिया है कि रानी कैकेयी महा अज्ञानी थी। मतलब जब राम सीता लक्ष्मण एक गांव से होकर गुजर रहे थे तो उस गांव के पास खड़ी हुई सखियां, युवतियां, महिलाएं, स्त्रियां आपस में बातें कर रही थीं और उन सखियों में से एक सखी कह रही थी, रानी मीन रानी कैकेयी, मैं मीन मैंने, जानी मीन जान लिया है। मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है कि रानी कैकेयी महा अज्ञानी थी। पवि मीन वज्र से और पाहन मीन पत्थर से भी कठोर मीन, कठोर ही ये मीन हृदय था। वज्र और पत्थर से भी कठोर उसका हृदय था। राजऊ, राजऊ मीन लेकिन, कहती हैं आगे, लेकिन राजऊ मीन राजा ने, राजऊ काज अकाज ना जानियो। राजऊ मीन राजा ने, काज मीन उचित अकाज मीन अनुचित, ना मीन नहीं जानियो मीन समझा। लेकिन राजा ने भी उचित और उचित, उचित और अनुचित नहीं समझा। भाई रानी की बात मान ली, पत्नी की गलत बात मान ली। समझ में आ गया बेटा? उन सखियों में से सखी कह रही है कि लेकिन राजा ने भी उचित और अनुचित को नहीं समझा। कहो मीन कहना, तिये मीन पत्नी, पत्नी का कहना मान लिया। को जिन कान कियो है, जिसने कान मीन कानों से सुनकर, अपने कानों से रानी कैकेयी की बातों को सुनकर उनका कहना मान लिया, मतलब गलत कहना मान लिया। समझ में आ गया बेटा? आगे वो सखी कहती है, ऐसी मनोहर, किससे कहती है? अपनी सखियों से। ऐसी मनोहर मूर्ति ए, ऐसी मीन ऐसी, मनोहर मीन मन को भाने वाली, मूर्ति मीन मूर्ति है, ए मीन ए मीन कौन? राम सीता लक्ष्मण। राम सीता लक्ष्मण मन को भाने वाली ऐसी मूर्ति हैं कि बिछड़े मीन बिछड़े हुए, कैसे मीन कैसे, प्रीतम मीन इसने करने वाले, लोग मीन लोग, अयोध्या के इसने करने वाले लोग जियो हैं, कैसे जिएंगे इनके बिना? इनसे बिछड़े हुए और इनसे प्रेम करने वाले, इसने करने वाले अयोध्या के लोग कैसे जिएंगे, इनकी माएँ कैसे जिएंगी? समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट, आखिन में सखी, आखिन में सखी राखवे जोग। आखिन मीन आंखों में, सखी मीन सखी। हे सखी, आगे वो सखी कहती है, हे सखी, आखिन में मीन अपनी आंखों में, राखवे मीन रखने के, जोग मीन योग्य हैं। ये तीनों अपनी आंखों में रखने के योग्य हैं। ये तीनों इतने सुंदर हैं, इतने मन को भाने वाले हैं, राम सीता लक्ष्मण। हमें तो ऐसा लगता है कि हम इन्हें अपनी आंखों में रख लें। नहीं आई बात समझ में? इन्हें मीन इन्हें, किम मीन किस, कै मीन कारण से, बनवासु मीन बनवास, दियो है मीन दिया है। इन्हें किस कारण से, किस वजह से राजा दशरथ ने वनवास दिया है, वो पूछ रही है अन्य सखियों से। समझ में आ रही कहानी? नेक्स्ट, शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें हैं। शीस मीन सिर पर, जटा मीन जटाएं हैं, उर मीन हृदय, बाहु मीन भुजाएं, हृदय और भुजाएं, या उर मीन बच्छ, बच्छ मीन सीना, उर मीन सीना भी होता है। उर मीन बच्छ, बाहु मीन भुजाएं, विशाल मीन विशाल हैं। बच्छ और भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन मीन नेत्र, लाल मीन लाल हैं और नेत्र लाल हैं। तिरछी मीन तिरछी, सी मीन सी, भोएं मीन भोएं हैं और जिनकी तिरछी सी भोएं। तिरछी का मतलब राम बार बार अपनी भौं को, अपनी आंखों को तिरछा होकर सीता जी को देख रहे थे। वो व्याकुल हो रहे थे सीता जी को देखकर
कि वो कभी घर से नहीं निकली और आज कांटों में चलना पड़ रहा है। तो बार बार देख लेते थे कहीं ज़्यादा तो दुख नहीं हो रहा है उन्हें, है ना। और ये सब सखियां देख रही थीं गांव से जब वो निकल रहे थे, है ना। महिलाएं देख रही थीं कि ये तिरछा होके देख रहे हैं सीता जी को, आँखों को, है ना। तो बेटा सखी कहती है सिर पर जटाएं, बच्छ और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं और भौएं तिरछी हैं, तिरछी सी हैं। तून, तून मीन तरकस, तून मीन तरकस, तून मीन तरकस, सरासन मीन धनुष, बाण मीन बाण, धरे मीन धारण किए हुए हैं। तरकस, धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं। तरकस जिसमें बाणों को रखा जाता है उस बर्तन को तरकस बोलते हैं। तुलसी मीन तुलसीदास जी कहते हैं वन मीन वन के, मार्ग मीन मार्ग में, सुट मीन बहुत अच्छे, सोए मीन सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो वन के रास्ते में बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। सादर मीन सम्मान पूर्वक, बारही बार मीन बार बार, शोभाए मीन स्वभाव को, चितय मीन देख रहे हैं, तुम मीन तुम्हारे। मतलब वो सखी कह रही है सीता जी से, मौका पाकर वो सखी सीता जी से कहती है सम्मान पूर्वक, मतलब आपकी ओर, तुम मीन तुम्हारी ओर, बार बार चितय मीन चितय कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। ज्यों हमरो मन मोही, ज्यों 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 मीन जिनको देखकर, हमरो मीन हमारा, मन मीन मन भी, मोही मीन मोहित हो गया है, जिनको देखकर हमारा भी मन मोहित हो गया है। पूछती ग्राम बदुसिए सो कहो, पूछती मीन पूछ रही है, ग्राम मीन गांव की, बधु सिए मीन सीता जी से, गांव की महिलाएं सीता जी से पूछ रही हैं। कहो सामरे से, जो सामले से हैं। सखी मीन सखी, हे सखी, रावरे मीन आपके, को मीन कौन हैं, जो सामले रंग के हैं वो आपके कौन हैं। बैठे रहेंगे बेटा, क्लियर करो इसे। सुन मीन सुनकर, सुंदर मीन सुंदर, बैन मीन बचन, सुदारस मीन अमृत रूपी सुंदर बचनों को सुनकर, सियानी हैं जानकी, जानकी सियानी मीन समझ गई, जानकी मीन सीता जी, जानी भली अच्छी तरह से सीता जी समझ गई। तिरछे तिरछे कर नैन दय सैन तिन्हें, समझाई कछ मुस्काई चली। तिरछे मीन तिरछे, कर मीन करके, नैन मीन नेत्रों को, दय मीन दोनों, दोनों नेत्रों को तिरछा करके। सैन, शांत रहिए बच्चों, सैन मीन संकेत, तिन्हें मीन उन्होंने, उन्होंने संकेत के रूप में, समझाई मीन समझा दिया, कछ मीन कुछ, कुछ उन गांव की महिलाओं को संकेत से समझा दिया। संकेत से क्या समझा दिया, ऐसे ही संकेत कुछ कर दिया होगा, जिनके बारे में पूछ रही हो वो हमारे पति हैं, इस तरह संकेत में समझा दिया। ए बच्चों बात नहीं, उधर खड़े हो जाओ, उस साइड से आओ भी आराम से। लोचन, मुस्काई मीन मुस्काकर चली मीन चली गई, और मुस्काकर आगे बढ़ गई। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट, तुलसी मीन तुलसीदास जी कहते हैं तेई मीन उसी अवसर मीन समय, उसी समय सोहे सबय, सबय मीन सब कुछ, सोहे मीन अच्छा लग रहा था, उस समय सब कुछ अच्छा लग रहा था। अब लोकती मीन देखकर, उस समय ये नजारा देखकर सब कुछ अच्छा लग रहा था। लोचन मीन आंखें, लाहू मीन लाभ प्राप्त कर रही थीं, अली मीन सखियों की, सखियों की आंखें लाभ प्राप्त कर रही थीं। ए बच्चों थोड़ा शांत रहोगे, नहीं रहोगे तुम? पीछे बस एक लाइन पढ़ा दे, तभी पढ़ा रहे हैं आपको। अनुराग, अनुराग मीन प्रेम रूपी, उनको देखकर क्या लग रहा था, अनुराग मीन प्रेम रूपी, तड़ाग मीन तालाब में, भानु मीन सूर्य का, उदय मीन उदय हो गया हो, उनको देखकर ऐसा लग रहा था प्रेम रूपी तालाब में सूर्य का उदय हो गया हो। बिकसी, बिकसी मीन विकसित हो गया हो, मनो, मनो मीन मानो की, मंजुल मीन सुंदर,
कंज मीन कमल की, कली मीन कलियां। ऐसा लग रहा था मानो कि सुंदर कमल की कलियां विकसित हो गई हों। अलंकार अपने आप पहचान लेंगे बेटा, ये लेसन बिल्कुल क्लियर हो गया।